जय हिंद साथियों, आज डिस्कस करने वाला हूँ ओपन बोर्ड द्वारा जारी किए गए जो भी पाठ्यक्रम के बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसा पाठ्यक्रम रहने वाला है, जो भी सब्जेक्ट हैं वहाँ से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूँगा। आइए बढ़ते हैं इस पाठ्यक्रम की ओर। तो सबसे पहले आपका है ना सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। ये सामान्य ज्ञान के टोटल क्वेश्चन आपको 15 दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन है ना 15 नंबर का, 1 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं किन टॉपिकों से आते हैं? समसाम की सामान्य ज्ञान जानकारी आपसे पूछी जाती है, खेल कूद पुरस्कार एवं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, एवं कला एवं संस्कृति, लोक साहित्य एवं जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। समसाम की सामान्य ज्ञान क्या है? जो भी करंट में चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में। खेल कूद और पुरस्कार, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। खेल कूद जानते ही हो, किसी भी खेल से संबंधित कोई भी कप, ट्रॉफी वगैरह, और उनमें खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, या फिर उनके खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में कितनी होती है। इससे इन टॉपिकों से खेल कूद से क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य सी जानकारी, इनके जो सीएम, राज्यपाल और विधानसभा सीटें कितनी हैं, और राजधानी क्या है, राज्य पशु पक्षी वृक्ष, और इसकी भाषा क्या है, ये सारी चीज़ें, और राज्य की राजधानी क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आती है कला एवं संस्कृति। तो संस्कृति, जैसे कि हम कौन सी संस्कृति के बारे में हम किस संस्कृति को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी जनजाति किस संस्कृति से बिलोंग करती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर लोक साहित्य एवं जनजाति। लोक साहित्य मतलब कि कोई लेखक हैं तो उनकी रचना क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जनजातियों से संबंधित, कोई जनजाति किस स्थान से बिलोंग करती है या किस स्थान से संबंधित है, वहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान के बारे में बता रहा था मैं। यहाँ पर समसाम की सामान्य ज्ञान जानकारी, खेलकूद पुरस्कार, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, कला एवं सांस्कृतिक और लोक साहित्य एवं जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इन टॉपिकों को क्लियर कर लोगे तो आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। पर्यावरण सेकंड टॉपिक है आपका पर्यावरण। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का एक प्रश्न आता है। टोटल प्रश्न 15 आते हैं, 15 नंबर होते हैं टोटल। यहाँ से पर्यावरण से आशय क्या है, आप पर्यावरण से क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं विधियाँ। ये क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण से। मतलब पर्यावरण से आप क्या समझते हो, मतलब पर्यावरण है क्या, इससे क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें पहला। फिर पर्यावरण प्रदूषण के कारण, मतलब जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो वो का सारे कारण वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दुष्परिणाम, उसके मतलब उससे क्या क्या हानियाँ हो रही हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या आज जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके कारण क्या है, एवं प्रभाव, उससे क्या मतलब डिफेक्ट होगा। और औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन एवं विधियाँ, रासायनिक उद्योग हैं, उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसें, तो उनके बारे में जानकारी हमें चाहिए, उनकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम इनके उपचार कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से इन टॉपिकों से क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और इसके जो है ना ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। फिर शब्दकोश व शब्द ब्लॉम्स, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण और वाक्य रचना, पर्यायवाची शब्द इत्यादि से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मेन टॉपिक ध्यान होंगे तो आप इनको है ना टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो पेपर में अच्छे नंबर आने की संभावना हो सकती है। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, मतलब हिंदी भाषा क्या है, कैसे होती है, और इसका तात्पर्य क्या है। और फिर उसके बाद शब्दकोश एवं शब्द ब्लोम क्या होते हैं, शब्दकोश क्या होते हैं, इनकी जानकारी। मुहावरे क्या है, इनके अर्थ पूछ लिए जाएंगे, इनके प्रयोग पूछे जा सकते हैं। लोकोक्तियाँ, व्याकरण क्या है, इसके क्या प्रकार हैं,
किन किन पार्टों में बांटा गया है, ये सारी जानकारी। वाक्य रचना और पर्यायवाची शब्द, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेन टॉपिक आपको यहाँ पर दिए रखे हैं। फिर यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी क्या है, ये आपको बताना होगा। शब्दकोश, शब्द, विलोम, पर्यावरण, वाक्य रचना, एक वचन, बहुवचन, पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी बेसिक पूछा जाएगा यहाँ पे। फिर शब्दकोश एवं शब्द विलोम मतलब कि एंटोनियम पूछे जाएंगे यहाँ पर, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा जाएगा। विलोम शब्द, व्याकरण में जैसे कि ग्रामर कितने टाइप की होती है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये एग्जेक्टिव वगैरह, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रचना क्या होती है, एक वचन बहुवचन क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर पार्ट ऑफ स्पीच, इन टॉपिकों से यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी और पर्यावरण और आपका सामान्य ज्ञान, यहाँ से टोटल क्वेश्चन जो है ना 15 नंबर के आते हैं हर एक टॉपिक में, कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल नंबर भी 15 होते हैं। तो ये टोटल 4 पार्ट जो हो गए, ये टोटल 60 नंबर का हो चुका है। फिर विज्ञान और गणित जो है आपके 20-20 नंबर के है ना आते हैं टॉपिक। तो विज्ञान में सबसे पहले ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में, फिर वायुमंडल के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, पदार्थों का रूपांतरण, धातु एवं अधातु के बारे में, कार्बन प्रकाश के बारे में, विद्युत धारा, चुंबकीय ऊर्जा के सामान्य स्रोत के बारे में, कोश का सूक्ष्म जीव एवं सामान्य रोग के बारे में। इन टॉपिकों से साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो साइंस है 20 नंबर की आती है टोटल आपके पेपर में। तो इन टॉपिकों जैसे कि ब्रह्मांड, वायुमंडल, परमाणु की संरचना, पदार्थों का रूपांतरण, धातु एवं अधातु, कार्बन प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊर्जा के सामान्य स्रोत, कोश का सूक्ष्म जीव, सामान्य रोग, इनसे टॉपिकों से प्रश्न किए जाते हैं। फिर गणित, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, प्रमेय घातांक, लाभ हानि बटा चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य बैंक सुविधा, बीजीय सर्वसमकाएं, एक सरल चर वाले समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त, चतुर्भुज की रचना। ये मैथ के टॉपिक हैं। इन मैथ के टॉपिकों से टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। और हमें क्या सावधानी रखनी होगी पेपर के समय जाते समय, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। टोटल जो नंबर हैं आपके पेपर जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, अंग्रेजी, ये 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जबकि विज्ञान और गणित में 20 नंबर का है ना टॉपिक आते हैं। 15 का हिंदी, 15 का पर्यावरण, 15 का सामान्य ज्ञान, फिर पर्यावरण 15 का, हिंदी 15 का और इंग्लिश भी 15 नंबर की। फिर आपकी आती है यहाँ पर साइंस 20 नंबर की और मैथ भी 20 नंबर का, तो इनको ध्यान रखना होगा। हमें क्या क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखने योग्य बातें। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन जो है ना, काला बॉल पेन, जेल नहीं होना चाहिए, वो लेके जाना है। परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट, अभ्यर्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उसका भी पासपोर्ट ले जा सकता है। उस विद्यालय के प्राचार्य, प्रधान अध्यापक से सत्यापित किया हुआ फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा विद्यार्थी की जो है ना अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। यदि आप पहचान पत्र या प्रवेश पत्र या ये चीज़ें लेके नहीं जाओगे तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इनको ध्यान रखना, प्रवेश पत्र या फिर कोई आईडी प्रूफ लेकर आपको अवश्य जाना है। और जो पेन लेके जानी है वो ब्लैक बॉल पेन लेके जानी है, इनको भी ध्यान रखना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद भी यदि आपकी कोई संबंधित क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।
और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो हम चलाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। आप उनको भी चैनल के साथ जुड़े रहकर देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।